अस्सलाम वालेकुम। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन ओल्डर लीव्स, हम किस तरह से किसी भी न्यूट्रिएंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। तो वो तरीका मैंने बताया था कि पिछली लास्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो प्लीज़ वो लाजमी देखें पहले। उससे ये पता चलता है कि अगर कोई डेफिशिएंसी नीचे वाले पत्तों में, ओल्डर लीव्स पुराने पत्तों में होती है, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। और मैंने आपको बताया था उसमें नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, मोलिब्डेनम है, फास्फोरस है और क्लोरीन। इन चीज़ों की मैंने, इन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स की मैंने आपको बताई थी और लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा, अब न्यू लीव्स के अंदर जो डेफिशिएंसीज आती हैं वो किन की आती हैं, उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए और किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, ये आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इससे पहले वही बात जो मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी वो मैं लाजमी कहूँगा, क्योंकि हो सकता है किसी ने वो पिछली वीडियो ना देखी हो। 3 एलिमेंट्स, सबसे पहले इन न्यूट्रिएंट्स को चेक करने से पहले 3 एलिमेंट्स जो है, 3 मेन बातें, वो बातें तो बहुत सारी होती हैं चेक करने से पहले, ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी चेक करने से पहले नंबर 1 आप ये ज़रूर देखें कि क्या आपके सॉइल का या हाइड्रोपोनिक रिजर्वायर का पीएच रेंज में है, स्टेबल है। रेंज का मतलब ये होता है कि हर प्लांट की एक अपनी रेंज होती है, लेकिन फिर भी जो ऑप्टिमल रेंज है वो 5.8 से लेके 6.2 कर लें, या 5.5 से लेके 6.5 तक। ठीक है, ये हाइड्रोपोनिक्स में। और सॉइल में जो 7 भी चला तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पीएच की रेंज जो है ना, आपने लाजमी चेक करनी है। आया पीएच अनस्टेबल तो नहीं है, बहुत ज़्यादा लो या बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है। ये वजह भी होती है न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की। और अक्सर सॉइल में भी और हाइड्रोपोनिक्स में भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन लोग धोखा खा जाते हैं, पीएच को चेक नहीं करते और समझते हैं कि जी हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो ये ज़रूर चेक करें कि पीएच आपका रेंज में होना चाहिए। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट बात है बहुत ज़्यादा कि रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है, आपके हाइड्रोपोनिक्स में रिजर्वायर हो, पानी हो, या आपका सॉइल के अंदर सॉइल की मिट्टी किसी गमले में लगाई हो, पॉट में लगाई हो, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो रही हो, ठंड में हो, तो ये दोनों चीज़ें हाइड्रोपोनिक्स के अंदर भी और सॉइल में भी ये ज़रूर आप चेक करें, क्योंकि इस चीज़ की वजह से भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये बात है कि आप अपने प्लांट्स को पहले चेक करें। ठीक है, बहुत सारी ऐसी भी डेफिशिएंसीज होती हैं जो कि बेसिकली पेस्ट अटैक होता है और कोई वायरस या डिजीज़ की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, तो वो भी आप आइडेंटिफाई करें कि आया कहीं वो हमारा कोई प्लांट्स में कोई अटैक तो नहीं है, कोई डिजीज़ या कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं आ गया है। तो अक्सर बहुत सारे ऐसे वायरसेस की और ऐसे डिजीज़ की और ऐसे पेस्ट अटैक्स की भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो होती हैं वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स से बिल्कुल मुताबिकत रखती है, बिल्कुल मिलती जुलती होती है। तो आज हम शुरू करते हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन न्यू लीव्स। तो ये आप याद रखें कि इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि न्यू लीव्स में जो है, सबसे पहले हम देखेंगे कि आया ये येलोइंग ऑफ लीव्स हो रही है, पत्ते पीले हो रहे हैं। और पत्ते पीले हो रहे हैं तो क्या सारा पत्ता पीला हो रहा है या वेन्स इसमें हरी रह रही हैं। तो अगर ऐसा है तो इसको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। देखिए, याद रखें जो आयरन की डेफिशिएंसी होती है ना, आयरन की डेफिशिएंसी में शुरू में क्या होता है कि वो एक ग्रेडियंट टाइप, अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे ग्रेडियंट टाइप क्या बताऊँ मैं आपको, मिसाल ये समझिए जैसे कि आप जब दिन फूटता है सुबह का, फजर के टाइम या रात जब हो रही होती है, तो आपने देखा होगा एक बादल जो है बिल्कुल वो नीला और पीला, नीला और पर्पलिश टाइप का मिक्स हो रहा होता है, ग्रेडियंट बन रहा होता है। तो यही ग्रेडियंट इस तरह से एक येलोइंग का ग्रेडियंट आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा होता है इस आयरन के अंदर, मतलब पत्ते में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेडियंट फैल रहा होता है। ठीक है, तो ये एक टिपिकल निशानी है। और वो फैलते फैलते ऐसा होता है कि वेन्स हल्की हल्की हरी हरी होती हैं और फिर इवेंचुअली वो इतनी सीवियर कंडीशन में जो पत्ता है ना बिल्कुल वाइटनेस आ जाती है। तो ये एक टिपिकल निशानी है आयरन की। तो ये याद रखिएगा, मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ। तो ये असल में ये जो पत्तों की ग्रेडियंट हो रही है ना, ये स्मज हो रहा है, जो पत्ता पीला, ये सिर्फ एक पत्तों में नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे 3-4 पत्ते ऐसे इकट्ठे हैं ना, तो वो ऐसे फैलते हैं जैसे ऐसा लगता है जैसे बाकी किसी ने एक फुहार सी मार दी है। तो ये बड़ा एक यूनिक रंग है। कभी अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा।
अभी किस्मती से, खुशकिस्मती से अभी नहीं है, तो वरना मैं आपको दिखाता। बहरहाल और आखिर में देखेंगे जाके जो है ना पत्ते बिल्कुल वाइट हो जाते हैं, तो ये टिपिकल निशानी है। और वाइट के बाद फिर जारी बात है, जब सीवियर हो जाता है ना तो वो उसके अंदर फिर ये डेड स्पॉट्स भी आने लगते हैं पत्ते के अंदर ना, सुराख में, मतलब हल्के हल्के सेल डैमेज होकर वो मरना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो जारी बात है इवेंचुअली फिर पत्ता सूखता है। अच्छा, अब जो दूसरी पीलेपन की जो नए पत्तों में, ये तो नए पत्तों के अंदर, ये मैंने आपको आयरन का बताया, नए पत्तों में एक और जो पीलापन होता है, लेकिन पीला तो होता है लेकिन हरी वेन्स रहती हैं। और आपको याद होगा लास्ट मैंने बताया था, यही बिल्कुल क्लियर सिम्टम्स इसके भी थे कि पीलापन था लेकिन वेन्स ग्रीन थी। तो किसी को याद है? नहीं, मैं बताता हूँ, वो मैग्नीशियम था, और वो लेकिन ओल्डर लीव्स में था। यही चीज़ बिल्कुल डिटो कॉपी जो है ना, ये अपर लीव्स में होती है और ये होती है न्यू लीव्स में होती है, ये होती है मैग्नीज की। और मैग्नीज की निशानी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि मैग्नीशियम की है। फ़र्क क्या होता है कि ये मैग्नीज की निशानी जो है वो न्यू लीव्स में आती है, और जो मैग्नीशियम की होती है वो ओल्डर लीव्स में होती है। ठीक है। अच्छा, ओल्डर लीव्स में एक और मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी क्या आती है? बिल्कुल येलो हो जाते हैं। ठीक है। और येलो जब पत्ते हो जाते हैं, ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी। लेकिन अगर यही चीज़ टॉप न्यू लीव्स में हो रही हो तो वो हमारी सल्फर की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ उसमें, देख रहे हैं आप? तो ये बिल्कुल पीलापन आ जाता है, समझ रहे हैं आप? अच्छा, यही सिम्टम्स हो, लेकिन ये तो बिल्कुल पीलेपन है, उसमें क्या होता है कि पीलापन तो होता है साथ में, लेकिन वेन्स, ये तो वेन्स भी इनकी पूरी पीली हो गई ना, साथ में क्या होता है वो ग्रीन भी होता है, हल्का हल्का ग्रीन होती है वेन्स। ठीक है। और साथ में मुरझानापन भी आ जाता है, विल्टिंग भी शुरू हो जाती है पत्ते में, जो है ना वो ऐसे मुरझानापन आ जाता है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे बिल्कुल मुरझा रहा है। तो वो क्या चीज़ की निशानी है? वो हमारे कॉपर की निशानी है। ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं, ये डेड हो रहे हैं पत्ते और ये मुरझानापन है, तो ये हमारे टिपिकल कॉपर की निशानी है। ठीक है। हाँ। अच्छा, जिंक में जो है, जिंक एक ऐसा न्यूट्रेंट है कि इसमें ओल्डर और न्यू लीव्स में भी आ जाती है। मैंने आपको बताया था ना कि ये सिर्फ न्यू लीव्स में दिखाते हैं, लेकिन इसमें बाज़-औक़ात ओल्डर लीव्स पे भी है, कुछ स्पीशीज़ में, कुछ प्लांट्स में जो है ये ओल्डर लीव्स में भी दिखाते हैं और न्यू लीव्स में भी दिखा देता है। अच्छा, और इसकी टिपिकल निशानी क्या है जिंक की डेफिशिएंसी की? जो कि पत्तों के जो फासला होता है ना, इंटरनोड जिसे हम कहते हैं, वो बड़ा करीब करीब हो जाता है, और जो जिसे कहते हैं ना प्लांट की हाइट भी छोटी हो जाती है, और पत्ते भी बिल्कुल इंटरनोड ऐसे लग रहे थे जैसे बिल्कुल करीब करीब पत्ते निकले हुए हैं। हल्के इंटरनोड आपको पता है ना, एक नोड से दूसरा नोड होता है, उसको थोड़ा उसका फासला कम हो जाता है बहुत ज़्यादा, और वैसे लगते हैं पत्ते बिल्कुल करीब करीब, और प्लांट की हाइट भी छोटी रह जाती है, और साथ में थोड़ी बहुत जो है पत्तों के अंदर वो एक लंबी लंबी लाइंस भी आ जाती हैं, डेड स्पॉट्स भी आने शुरू हो जाते हैं, पीलापन की लाइनें आती हैं, ब्राउन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, डेड स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं बीच बीच में। तो ये टिपिकल किसकी निशानी है? ये जिंक की निशानी है, ये जिंक की डेफिशिएंसी है। देखिए अभी इसमें ये हो रही है, और ये स्टार्टिंग है बेसिकली। अभी पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है, वरना आपको यहाँ से शायद नज़र आ रहा नहीं नज़र आ रहा। ये ब्राउन भी हो रहे हैं और ये स्पॉट्स, डेड स्पॉट्स भी पड़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारी जो आती है, मैंने आपको लास्ट उसमें ही बताया था कि कैल्शियम और बोरॉन, वो न्यू लीव से भी जो ऊपर के लीव्स होते हैं जो बिल्कुल अभी फुट रहे होते हैं ना, उसमें कैल्शियम और बोरॉन की डेफिशिएंसी आती है। उसको हम बेसिकली अगर आप प्लांट्स की ज़बान में बोलेंगे तो उसको कहते हैं टर्मिनल बर्ड्स, बिल्कुल स्टार्टिंग से। अच्छा, दोनों की खुसूसियत मोर और लेस सेम ही है, और कैल्शियम के अंदर सिर्फ ये होता है कि पत्ते जो है ना चुतर मुतर हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे कि जैसे किसी ने उसको पकड़ के चुड़मुड़ कर दिया, ऐसे नहीं होता, बिल्कुल ऐसे इस तरह के, और ऊपर भी हो जाते हैं, कुछ उसमें प्लांट्स में ऊपर हो जाते हैं, कुछ छोटे रह जाते हैं, और कैल्शियम की सीवियर डेफिशिएंसी में पत्ता सूख भी जाते हैं, छोटे छोटे पत्ते हो जाएंगे और सूख जाएंगे। जबकि बोरॉन में जो होता है ना, बोरॉन में ये सूखनापन नहीं होता है, लेकिन इसका अंदर पीलापन आ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैल्शियम का, ये देख रहे हैं, ये न्यू लीव्स जो हैं बिल्कुल चुरमुर हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे बिल्कुल, और ये जब सीवियर हो जाती है तो फिर ये सूखना शुरू कर देते हैं। ठीक है,
और बोरॉन के अंदर जो है तो एज सच पीलापन आता है और टर्मिनल बर्ड्स में आता है। अच्छा, ये पिक्चर बेसिकली जो है ब्लर है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। और बोरॉन के अंदर और कैल्शियम की कमी के अंदर, बोरॉन के अंदर आपने देखे अक्सर कैल्शियम की कमी में भी होता है, आपने देखा होगा टोमेटो में, टोमेटो एंड्रॉट कहलाता है, ठीक है। वो मेरी गलती हुई, मैंने तस्वीर लगा दिया। तो टोमेटो एंड्रॉट के नीचे जो है वो काला काला आ जाता है। इसी तरह कैप्सिकम में, मिर्चों में आपने देखेंगे कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से वो एक लकीर सी आ जाएगी और जैसे पैच बन जाएगा। बहुत से लोग उसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि सनबर्न है, ये कैल्शियम डेफिशिएंसी है। तो वो कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है बेसिकली। टोमेटो में तो साफ पता चल जाता है क्योंकि नीचे से बिल्कुल बेस से काला हो जाता है और वो साफ पता चल होता है। लेकिन पेपर में जो है ना एज सच थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए पता नहीं चलता। एनीवेज, तो बहरहाल तो ये न्यू लीव्स का था सारा, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई चीज़ ऐसी हो जो ना समझ में आए तो आप ये याद रखिएगा बस कि अगर आपने ये चीज़ प्रैक्टिस कर ली, देखें बहुत सारी चीज़ें की कमी जो है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ऐसा भी होता है कि मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स की भी कमी आ जाती है, और डायग्नोस करना न्यू बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इवेंचुअली आपको जब आप प्रैक्टिस में आते हैं, समझते हैं, बैलेंस न्यूट्रिएंट्स दे रहे होते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि जी अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह इस आप प्रैक्टिस में इज़ द मैन परफेक्ट वाली बात है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएगा। बाकी है कि कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। याद रखें, आप ये याद रख लें, इमोबाइल और मोबाइल न्यूट्रिएंट्स कौन है, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि उन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ओल्डर लीव्स में नज़र आती है और किन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी न्यू लीव्स में नज़र आती है, और किन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी टर्मिनल बर्ड्स में जो शुरू में फूट रहे होते हैं या ऊपर से निकल रहे होते हैं उनमें नज़र आती है। तो ये चीज़ अगर आपने याद रख ली तो आप समझ लें कि बेहतरीन हो जाएगा, और आपको फिर किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, इंशाअल्लाह ताला खुद ही करते रहेंगे। तो कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी तो ज़रूर पूछिएगा, और मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्लांट्स का भी। अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड।